हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स और आपका इंट्रोडक्शन कवर किया था। तो इस वीडियो के अंदर हम हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट कवर करेंगे जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ टोटल वेल बींग। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव। ठीक है, मतलब आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है ना, जो आपका रिप्रोडक्शन की साइकिल होती है, ये पूरी तरीके से सही होनी चाहिए। जो कि फिजिकल, इमोशनली, सोशल एंड बिहेवियरली अगर ये फिट है, तभी आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है ये काफ़ी अच्छे से रहती है, अदरवाइज़ ये ख़राब रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है आपका कॉन्ट्रासेप्शन। अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए, आप किसी बेबी को कंसीव करना चाहते हैं, उसे डेवलप कराना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड, वो सारी चीज़ें आप ऊपर पढ़ चुके हो, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगी, डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। इन सारे मेथड्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शंस होती क्या है? इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, कि हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे आप उस प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं एक बार। हमारे मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस मतलब मेथड्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी, तीन तरीके से हमने डिफ्रेंशिएट किए हुए हैं। पहला है हमारा फिजिकल बैरियर, सेकंड होता है हमारा सर्जिकल मेथड और तीसरा होता है हमारा केमिकल मेथड। ठीक है, तीनों ही अलग अलग तरीके होते हैं, तीनों के अलग अलग ही बेनिफिट्स और नुकसान होते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, फिजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है? एक फिजिकल थिंग का इस्तेमाल करना, किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना कि हमारे बॉडी के स्पर्म एंड एग एक दूसरे से मिले ही ना। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर का मतलब क्या है? टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, स्पर्म एंड एग के फ्यूज़न को प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम फिजिकल बैरियर क्या इस्तेमाल करते हैं? हम मेल्स या फीमेल्स के लिए कॉन्डम्स हो गया, डायफ्रैगम्स हो गया, आपके सेरिविकल कैप्स हो गए, इन चीज़ों का इस्तेमाल, ये एक तरह की आपकी फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं, फ़िज़िकल थिंग्स आप बोल सकते हो। ये सारी चीज़ें आप अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट पेनिस या फिर ओवरी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से स्पर्म एंड एग का जो फ्यूज़न होता है उसे अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका सबसे सेफेस्ट मेथड होता है। ठीक है, सेकंड आपका सर्जिकल मेथड होता है। सर्जिकल मेथड आपका परमानेंट मेथड भी होता है और टेम्परेरी भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ठीक है, तो सर्जिकल मेथड में क्या होता है? इसको हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है बांझपन, कि अब आपकी बॉडी के अंदर एग एंड जो स्पर्म है वो रिलीज ही नहीं होते। ठीक है, ये आपकी मेल में भी होती है एंड फीमेल के अंदर भी होती है। ठीक है, जो मेल होता है ना, मेल के अंदर स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। इस प्रोसेस के अंदर मेल के वासर डिफरेंशिया को परमानेंटली या फिर टेम्पररी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है टू प्रिवेंट द स्पर्म ट्रांसफ़र। टेम्पररी इस तरीके से कि वासा डिफरेंशिया को सिर्फ टाई कर दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा। परमानेंट इस तरीके से कि वासा डिफरेंशिया को बीच में से कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टिस स्पर्म सीक्रेट तो करेगा लेकिन वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है आपका वैसेक्टोमी इन मेल। नेक्स्ट आपका है फीमेल के अंदर, इसके अंदर होता है आपका ट्यूबेक्टोमी। द फीमेल फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है टू प्रिवेंट एग टू रीच द यूट्रस। ट्यूबेक्टोमी के अंदर वही सेम, ओवरीज एग रिलीज करेंगी, लेकिन वो एग फैलोपियन ट्यूब की मदद से यूट्रस के अंदर नहीं जा पाएगा जहाँ पर आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये भी आपका सर्जिकल परमानेंट मेथड होता है। ठीक है, इसके अलावा आप सर्जिकल मेथड में किन का इस्तेमाल कर सकते हो? कॉपर टी और लूप। कॉपर टी और लूप जो कि यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ये टी शेप तरह का होता है। इस तरीके से ये फीमेल जेनिटल ट्रैक में यूट्रस के पास इसको इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म फीमेल बॉडी पार्ट तक, फीमेल यूट्रस या फिर फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जो लास्ट मेथड है हमारा वो कौन सा होता है? केमिकल मेथड। ठीक है, लास्ट मेथड कौन सा है हमारा?
केमिकल मेथड्स का मतलब हम इस तरह कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा होता है, केमिकल मेथड्स कौन से होते हैं आपके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आपने सुनी होंगी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर टैबलेट्स, ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन बैलेंस को डिसबैलेंस कर देती है, ताकि आपकी जो एग है, जो ओवरीज है ना, वो एग का रिलीज करना डिसबैलेंस कर देता है, ठीक है, कि वो आगे पीछे हो, या तो ओवरी ने जल्दी एग रिलीज कर दिया, फिर उसको डिले रिलीज करे। इस तरीके से हम कुछ हार्मोनल पिल्स लेते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे सेफेस्ट मेथड आपका फिजिकल बैरियर होता है। अगर आपको परमानेंट मेथड चाहिए तो आप सर्जिकल मेथड का इस्तेमाल करें, लेकिन जो केमिकल मेथड होता है, ये हार्मोनल पिल्स होते हैं, ये आपकी बॉडी में हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर देते हैं, तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इन सारे मेथड जो हमने फिजिकल या फिर केमिकल या फिर सर्जिकल मेथड, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल हमने देखा है, ये हमें क्यों करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को इससे रोक सकते हैं। दैट मीन्स हम अपना अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, ये सब भी, ठीक है। तो जो हेल्थी सोसाइटी होती है ना, उसको एक सेक्स रेशियो बैलेंस करके रखना होता है। सेक्स रेशियो क्या होता है कि आपका मेल एंड फीमेल परसेंटेज इक्वल हो, ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग द पीपल टू अवॉइड मेल प्रैक्टिस लाइक फीमेल फिटिसाइड्स एंड प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो, ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं ना, ये इनका काम एक ही है कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के काम आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों का गलत तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। लाइक अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करना है तो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या फिर पिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, लगातार। इन सारी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करने से फीमेल बॉडी पार्ट पर तो असर होता ही है, साथ में ये आपका इलीगल भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो लोग हैं ना, वो अलग अलग तरीके से मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक होता है आपका मेल प्रैक्टिसेस करना, जैसे जो फीमेल फिटिसाइड्स बढ़ता जा रहा है रेट। फीमेल फिटिसाइड का मतलब होता है सेक्स डिटर्मिनेशन की हेल्प से आप फीमेल बॉडी के अंदर ही पता लगा लेते हैं कि जो अंदर चाइल्ड डेवलप हो रहा है वो लड़का या फिर लड़की है, ठीक है। इस डिटर्मिनेशन की वजह से ये आपका यूज़फुल भी है। यूज़फुल से ज़्यादा ये सोसाइटी के लिए नुकसानदायक होता है। यूज़फुल इस केस में कि आप फीमेल बॉडी के अंदर ही पता लगा सकते हो कि जो फीटस डेवलप हो रहा है अंदर, उसमें जेनेटिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो किसी उसके अंदर किसी तरह की बीमारी तो नहीं है ना, तो ये वहाँ तक के लिए डेवलप हुआ था, ठीक है। लेकिन हमारी सोसाइटी ने इसका गलत इस्तेमाल कर करके इसको इलीगल बना दिया है कि फिर आपका ये सेक्स डिटर्मिनेशन करके पता लगा लेते हैं कि अंदर जो चाइल्ड हो रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। अगर लड़का है तो वेल एंड गुड, अगर लड़की है तो वो फीमेल को वहाँ पर उस चाइल्ड को अबॉर्ट करा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो फीमेल फिटिसाइड रेट होता है ना, जो आपने सुना होगा, जो भ्रूण हत्या होती है, उसका रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। इसे हम प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से नुकसान में मानते हैं, ठीक है। साथ ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकने के लिए भी किया जाता है। इसमें आप कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, फिजिकल कर सकते हो या फिर आप केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मेनली इंपॉर्टेंट रहता है आपका फिजिकल बैरियर्स, जो कि ये कॉन्डम्स या फिर सर्विकल कैप्स का यूज़ होता है। तो यही तरीका सही रहता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिन्हें आप शॉर्ट फॉर्म में एसटीडीज़ कहते हो, ये आपकी दो तरह की होती हैं, वायरल एसटीडीज़ एंड बैक्टीरियल एसटीडीज़। वायरल HIV एड्स या फिर वाट्स, ठीक है। जो वायरल एसटीडीज़ होती हैं ये ज़्यादा हार्मफुल होती है, मतलब कि जो एड्स होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि ये बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम, जो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देती है, ठीक है। जिसकी वजह से बॉडी किसी भी तरह की बीमारी से फाइट करने के कैपेबल नहीं रहती और अल्टीमेटली इंसान या फिर पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का भी सेम है, आपका जो साइफिल्स और गॉर्निया है। तो इस तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचने के लिए आपको फिजिकल बैरियर मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जो एसटीडीज़ हैं
वो मेनली कम्युनिकेटेड डिजीज़ हैं और ये किस तरीके से ज़्यादा इसका फैलाव होता है, ये किस वजह से बार बार फैलती है, ये आपके जो एसटीडीज़ है ये कम्युनिकेटेड डिजीज़ है ड्यूरिंग द अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन बिल्डअप करने की वजह से जो एसटीडीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा फैलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ या फिर जितने भी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थे, ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई आपके कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन ज़रूर करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ उसे मेंशन करें। ठीक है, थैंक यू।